जय हिंद एवरीवन। आज हम जिस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना सीखने वाले हैं यूजिंग साइलैब कमांड, वो आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो चलिए ग्राफ को प्लॉट करने के लिए जो कमांड्स हैं उनके बारे में देखते हैं। आप इस प्रैक्टिकल कॉपी में लिखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए आज हम जो हमारा फंक्शन है उसके ग्राफ को प्लॉट करने के लिए साइलैब में क्या कमांड्स देने पड़ते हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। कमांड्स को हम यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट के आगे कंसोल विंडो में भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होगा कि फिर उस प्रोग्राम को सेव करने में भी प्रॉब्लम है, हम सेव नहीं कर सकते और उसको अगर हम कुछ एडिटिंग करनी है तो वो भी हम नहीं कर सकते अगर हमने कंसोल विंडो में प्रोग्राम को लिखा तो इसलिए इससे अच्छा है कि हम यहाँ पर ये जो साइन नोट, ये आपको सिंबल दिख रहा होगा लॉन्च साइन नोट, तो यहाँ से हम साइन नोट विंडो या एडिटर विंडो को ओपन करेंगे और यहाँ पर अपने कमांड्स को लिखेंगे ताकि उसको हम सेव भी कर सकें और जैसी ज़रूरत हो उस हिसाब से एडिटिंग भी कर सकें। ओके, तो चलिए आज का जो हमारा कमांड्स है हमको टाइप करते हैं। पहली लाइन होती है कमेंट लाइन, जो कुछ हम टाइप करेंगे किस तरह से, \/ ग्राफ ऑफ fx इक्वल्स, हमारा फंक्शन आज का है 1 डिवाइडेड बाई x रेज टू द पावर 2n-1। ठीक है, तो 2n-1। अब हम यहाँ पर n की किन वैल्यूज़ के लिए ग्राफ प्लॉट करना है ये डिपेंड करता है कि आपको अगर क्वेश्चन में दिया हो कि आपको ग्राफ जो है वो किस पर प्लॉट करना है, ठीक, किन वैल्यूज़ के लिए तो ठीक है, नहीं तो हम मान लेते हैं n = 1। हम दो वैल्यूज़ के लिए ग्राफ को प्लॉट करेंगे, n = 1 एंड n = 2। n = 1 रखते ही हमारा ये जो फंक्शन है ये हो जाएगा fx = 1/x, ठीक, और n = 2 के लिए हमको यहाँ से सॉल्व करने पे मिलेगा fx = 1/x³। ठीक, तो इन्हीं दो वैल्यूज़ के लिए हम ग्राफ प्लॉट करेंगे n का। तो नेक्स्ट कमांड हम जो देंगे वो होगा हमारा, जैसे पहले मैंने बताया था CLF कमांड, जो पिछले ग्राफिक्स जितने भी ग्राफ्स ड्रॉ किए गए हैं उन्हें क्लियर कर देता है जब हम नई वैल्यूज़ असाइन करते हैं और फिर रन करते हैं प्रोग्राम को। तो ठीक है, तो ये कमांड दे देना चाहिए। इसके बाद x वेरिएबल जो है उसकी वैल्यूज़ हम देंगे, तो कमांड है x = linspace, ठीक। अब स्मॉल ब्रैकेट, इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 3 आर्ग्यूमेंट होंगे। पहला आर्ग्यूमेंट x की इनिशियल वैल्यू, वो मान लीजिए हमने 0 दे दी, फिर कॉमा लगा के x की फाइनल वैल्यू, वो वैल्यू हमें यहाँ पर 3 लेनी पड़ेगी, ठीक, इसलिए क्योंकि x का रेंज जिस हिसाब से लेंगे हम, y का रेंज भी एक हमारा कुछ ऐसा होना चाहिए कि ग्राफ आसानी से प्लॉट हो सके। अगर हम x का रेंज बहुत ज़्यादा ले लेंगे तो y का रेंज भी हमारा कुछ ऐसा होगा कि ग्राफ ठीक से विजिबल नहीं होगा हमें, ठीक है, y का रेंज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए हमने x का रेंज 0 से 3 लिया। थर्ड हम जो देते हैं इसमें वो होता है हमारा नंबर ऑफ डिविजन्स, यानी 0 से 3 के बीच x की कितनी वैल्यूज़ हमें असाइन करनी है, तो ये हमने 1000 मान लीजिए दे दी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया x वेरिएबल की वैल्यूज़ असाइन कर दी हमने। नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, हम n = 1 पुट करेंगे और उसके बाद हम प्लॉट कमांड देंगे फॉर द फंक्शन। तो प्लॉट कमांड, यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर x वेरिएबल कॉमा हमारा जो फंक्शन है, तो आप देख सकते हैं कि ये 1/x⁻²n-1 को हम कुछ लिख सकते हैं x⁻−2n+1। इसको अगर हम न्यूमरेटर में ले जाएं इस एक्सप्रेशन को x⁻2n-1 को, तो ये हो जाएगा x⁻−2n+1, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं x⁻, ब्रैकेट के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमारा हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई के लिए स्टार साइन, -2*n और +1, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, एक स्मॉल ब्रैकेट हमने और लगाया, ठीक है। और उसके बाद लाइन स्टाइल हमने दे दिया, मान लीजिए सिंगल कोट के अंदर सियान के लिए सियान कलर के लिए C, और हमने मान लीजिए D ऑप्शन दबाया, ये डायमंड शेप के लिए, और फिर सिंगल कोट क्लोज किया। तो ये हमारा n वेरिएबल के n की वैल्यू 1 पुट की हमने, तो ये हमारा फंक्शन जो 1/x है उसके लिए ग्राफ प्लॉट होगा। नेक्स्ट हमने n की वैल्यू 2 दी, n = 2, ठीक है, और इसके लिए फिर से अलग से प्लॉट कमांड दिया, प्लॉट स्मॉल ब्रैकेट के अंदर x वेरिएबल कॉमा जो हमारा फंक्शन था x⁻, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर
-2 स्टार n +1 ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद फिर हमने बाहर कॉमा लगा के लाइन ऑप्शन दिया सिंगल कोट के अंदर। मान लीजिए मैजेंटा के लिए m दे दिया हमने, और हमने कोई कौन सा ऑप्शन ले, चलिए हम स्टार ही ले लेते हैं। ठीक है, लाइन स्टार के और सिंगल कोट क्लोज किया हमने। ठीक, तो ये देखिए हमने n=1 एंड n=2 के लिए अलग अलग दो प्लॉट कमांड दिए। चाहे हम तो इन दोनों वैल्यूज़ को अलग अलग देने के बजाय प्लॉट कमांड में सीधे दोनों फंक्शंस को एक साथ हम दे सकते हैं प्लॉट कमांड के अंदर, उसको भी आगे देखते हैं। इसके बाद अपने ग्राफ को और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ का टाइटल देंगे, और उसके लिए हम क्या टाइप करेंगे, एक्स टाइटल स्मॉल ब्रैकेट, और इसके अंदर जो भी लिखेंगे हम डबल कोट के अंदर लिखेंगे। मान लीजिए हमने टाइटल दे दिया एक्स एक्सेस। ठीक है, इसी तरह सॉरी ये तो एक्स लेबलिंग के लिए था, ये हमने दे दिया ग्राफ ऑफ, टाइटल दिया हमने ग्राफ ऑफ fx इक्वल्स, कौन से दो हमने ग्राफ बनाए, 1/x। ठीक है, 1/x का ग्राफ है हमारा, एंड 1/x³। ठीक है, 1/x⁻³ ठीक है, तो ये दो ग्राफ हमने प्लॉट किए थे, ये डबल कोट क्लोज किया। ठीक, अब नेक्स्ट लाइन में हम एक्स एक्सिस की लेबलिंग करेंगे, तो उसके लिए कमांड है एक्स लेबल स्मॉल ब्रैकेट, फिर डबल कोट के अंदर हमने दे दिया एक्स एक्सिस। ठीक है, उसके बाद हम वाई एक्सिस की लेबलिंग करेंगे, तो ये हमने दिया वाई लेबल, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, उसके अंदर डबल कोट के अंदर हमें लिखना है, मान लीजिए हमने जो फंक्शन प्लॉट किया है उसी की वैल्यूज़ हमने दे दी, fx इक्वल्स 1/x, 1/x³। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, हमने लीजेंड्स देने हैं, क्योंकि दो ग्राफ है हमारे दो फंक्शंस के, तो हमें पता होना चाहिए कौन सी कलर के जो लाइन है वो किस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो लीजेंड हम देंगे, उसका कमांड है लीजेंड। ठीक, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमें लगाना है बिग ब्रैकेट, फिर हमें सबसे पहला जो हमारा फंक्शन है उसको सिंगल कोट के अंदर लिखना है। ठीक है, सिंगल कोट के अंदर fx हमारा फंक्शन था, fx इक्वल्स 1/, या लिख सकते हैं इसको हम x⁻⁴ या 1/x से लिख देते हैं, चलिए 1/x। ठीक है, सिंगल कोट क्लोज किया, उसके बाद कॉमा लगा के सेकंड हमारा जो फंक्शन था उसको भी सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे, fx इक्वल्स 1/x⁻³ ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब चलिए प्रोग्राम को सेव करते हैं, रन। ये आपको दिख रहा होगा बटन, सेव एंड एग्जीक्यूट बटन, इसे क्लिक किया हमने। यहाँ से चलिए इसको हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। ये डेस्कटॉप पे हमने सेव किया, नाम दे दिया मान लीजिए ग्राफ। ठीक, ये हमने सेव किया। ठीक, ये हमारा प्रोग्राम रन करने के बाद ग्राफ क्यों नहीं मिला, कुछ सिंटेक्स एरर है, हमने कुछ यहाँ पर देखिए हमने कोलन नहीं लगाया। ठीक है, ये हमने कोलन नहीं, सिंगल कोट जो हमने यहाँ पे था ये हम लगाना भूल गए, तो ये सिंगल कोट लग गया। अब चलिए रन कराकर इसको देखते हैं। ठीक है, अभी भी कुछ हमारा सिंटेक्स एरर है, चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पर हमने वाई जो ये है हमारा तो हमने डबल कोट यहाँ पर लगा दिया, ये हमें क्लोज जहाँ करते हैं वहाँ पे डबल कोट लगाना है। ठीक है, तो ये हमारा डबल कोट, सिंटैक्स में अगर कुछ भी एरर होगा तो फिर वो रन नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी कर दिया गया। अब इसके बाद देखते हैं फिर रन करा के कहाँ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ तो अभी भी सिंटैक्स में एरर है। तो सिंटैक्स एरर कहाँ पर है, चलिए देख लेते हैं इस चीज़ को। ठीक है, सिंगल कोट क्लोज है यहाँ भी, इस लाइन में भी हमारा ग्राफ ऑफ fx
इक्वल, ये देखिए हमारा यहाँ पर ये एक्स टाइटल में एक हमारा ये सिंगल कोट यहाँ पर ये है बैक स्पेस, ठीक है, यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट लगाना है, ठीक। तो ये हमारा करेक्शन हो गया, इसमें यहाँ पर भी करेक्ट हो गया, ये हमारा लेजेंड जो है हमने इसमें भी करेक्शन कर दिया। चलिए अब रन करा कर देखते हैं। हाँ देखिए एक्स का रेंज हमने 0 लिया था तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से आ रहा था, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ठीक से क्लियर नहीं हो रहा है ग्राफ हमारा एक्स का ये रेंज लेने पे। एक्स का रेंज चलिए हम लेते हैं 0 से हटाकर 0.3 हम करते हैं, ठीक है, और उसके बाद इसको रन कराते हैं, ठीक है। तो ये देखिए तब भी अब थोड़ा ग्राफ हमारा और क्लियर हुआ है, ठीक। अब कुछ एक्स का रेंज और चेंज करते हैं। स्टार्टिंग वैल्यू मान लीजिए एक्स की स्टार्टिंग वैल्यू हम ले लेते हैं 1, तब देखते हैं क्या अंतर होता है। अगर क्वेश्चन में एक्स का रेंज दिया है तब हमें वही लेके चलना है, नहीं दिया है तो ये देखिए एक्स की वैल्यू 1 लेने पर हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से प्लॉट हो रहा है, ठीक है। तो एक्स का रेंज जैसे जैसे हम चेंज करेंगे वैसे ही हमारा वाई का रेंज भी चेंज होगा और ग्राफ हमें अलग अलग तरह से देखने को मिलेंगे। तो अगर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक्स का रेंज क्या लेना है तो आप वही लेंगे, नहीं तो आप अपने अकॉर्डिंग एक अच्छा ग्राफ विजिबल हो आपका एक्स के रेंज के लिए करस्पॉन्डिंग वाई का रेंज भी ठीक से मिले, उस हिसाब से आप वैल्यूज़ को खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर जैसे एक्स का रेंज अगर हम कर देते हैं 0.5, ठीक है, तो देखते हैं हमें किस तरह से वैल्यूज़ मिलेंगे, ठीक है। देखिए इस तरह का कुछ ग्राफ मिल रहा है। तो एक्स का रेंज चेंज करके आप करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ वाई आपको मिलेंगे और उसके हिसाब से आप ग्राफ को देख सकते हैं, ठीक है, ओके।